Question number 13. The elevator shown in figure is descending with an acceleration of 2 meter per second. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाया गया है। ये एक एलिवेटर है जो कि डिसेंडिंग है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है। यहां पर जो ये मास है ब्लॉक ए, इसका मास गिवन है, इसको मास ऑफ ए ले लेते हैं 0.5 kg। क्वेश्चन में पूछा गया द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वो बताना है। बेसिकली यहां पर हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो वो दोनों तरीके ही मैं बताता हूं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला तो आपको इसका एफबीडी बनाना है, इस मास ए का एफबीडी बनाना है। तो ये देखो ब्लॉक ए, ठीक है। ब्लॉक ए पर क्या होगा, इसका mg लग रहा होगा नीचे, ठीक। और यहां पर ये इस ब्लॉक बी पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक बी जो है ए पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होगा और ब्लॉक ए जो ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन एन नीचे लगा रहा होगा, ठीक है। इसी नॉर्मल रिएक्शन एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां पर देखो दूसरा फोर्स इस पर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। यहां पर अगर इस ब्लॉक ए को देखोगे तो इसको दो फ्रेम से आप देख सकते हो, एक बाहर के फ्रेम से और इसके अंदर के फ्रेम से। अगर आप इसको बाहर के फ्रेम से देखते हो तो ये एलिवेटर के साथ देखो, अगर आप यहां से बाहर से इसको ऑब्जर्व करते हो ब्लॉक ए को, तो ये ब्लॉक ए एलिवेटर के अंदर है। तो एलिवेटर के अंदर है तो एलिवेटर जिस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये ब्लॉक भी उसी एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन एलिवेटर का है वही एक्सीलरेशन ए का भी होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर आप इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस n इक्वल टू ma, m इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास ऑफ ए कितना गिवन है 0.5, उसको रख दो 0.5, g का वैल्यू ले लेते हैं 10 माइनस n इक्वल टू m का वैल्यू अगेन 0.5 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करके आपको n का वैल्यू बताना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। सॉरी, ये 0.5 इंटू 10 आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। ये पहला नजरिया था, इसको बोलते हैं नजरिया, देखने का नजरिया। ये फर्स्ट नजरिया था। अब दूसरे नजरिया से भी इसको आप देख सकते हो। दूसरा नजरिया देखते हैं इसको देखने का। देखो ब्लॉक ए जो है, ये ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक ए पर इसका mg नीचे लग रहा होगा, सेकेंडली इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है ब्लॉक ए को, वो यही एलिवेटर पर ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एलिवेटर उसको किस में दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी ऑब्जर्वर
अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, जब भी ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, तो जिस एक्सेलरेटेड फ्रेम पर वो होगा वहां पर यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा स्यूडो फोर्स का। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप एक स्यूडो फोर्स लगाओगे। वो स्यूडो फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एलिवेटर का एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वो फोर्स लगाना है, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक ए का मास इंटू एलिवेटर का एक्सीलरेशन। तो इस पर आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना है। वो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर। यहां पर याद रखना ये स्यूडो फोर्स हमेशा एलिवेटर जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिए गए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्यूडो फोर्स देना है। ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। तो यहां पर देखो, अब इस ब्लॉक ए को देखो, इस ब्लॉक के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये रेस्ट पर है, ये ब्लॉक इस ऑब्जर्वर के इसके फ्रेम पर देख रहे हैं। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स निकाल लो, mg, पहले ऊपर वाला फोर्स ले लेते हैं। ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, n प्लस m इंटू टू माइनस mg, ये नेट फोर्स हो जाएगा, इक्वल टू जीरो कर दो। तो यहां से n प्लस ये 0.5 इंटू टू माइनस 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू जीरो। तो n प्लस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 न्यूटन। तो फिर से इस नजरिए से भी 4 न्यूटन नहीं आ रहा है। ये क्या था, सेकंड नजरिया इसको देखने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप बाहर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस ब्लॉक को उतना ही एक्सीलरेशन दे दो जो एलिवेटर का है। दूसरा नजरिया, आप उसी फ्रेम से देख रहे हैं तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दो। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग of an elevator. Find the tension in the string if the elevator, first question है, goes up with acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ए बी सी जो क्वेश्चन है उनको। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, यहां पर क्या है, एक एलिवेटर है, ठीक है, और ये जो एलिवेटर है इसके सीलिंग से, मतलब कि यहां से एक बॉब लटका हुआ है, ये बॉब है, ठीक है, और ये जो एलिवेटर है यहां पर जो ये बॉब है इसका मास है 50 ग्राम, ठीक है, या फिर यहां लिख देते हैं मास ऑफ बॉब इज इक्वल टू 50 ग्राम। अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एलिवेटर है ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमको इस केस में इस बॉब पर कितना टेंशन है वो बताना है, ठीक है। देखो यहां पर ये बॉब है जो यहां पर सीलिंग से लटका हुआ है एलिवेटर के। इस बॉब का वेट है, मास है 50 ग्राम, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम लोग इस प्रॉब्लम को बाहर वाले नजरिए से सॉल्व करते हैं। अगर इतना सारा को दोनों नजरिए से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो बाहर वाले नजरिए से ही सॉल्व करते हैं। ये जो बॉब है इस एलिवेटर के अंदर है, तो एलिवेटर जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा इस बॉब के पास भी उतना ही एक्सीलरेशन होगा ऊपर की ओर, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। दूसरा चीज, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बॉब पर, इधर इसका mg लग रहा होगा,
और यहां पर ऊपर क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। क्लियर है। मास ऑफ जो बॉब दिए गए 50 ग्राम दिए गए, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो 50 इंटू 10⁻³ कर दोगे तो ये केजी में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लगभग 0.05 केजी। क्लियर है। अब यहां पर मोशन ऑफ इक्वेशन लिखोगे तो यहां पर फोर्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, T माइनस mg इक्वल टू ma। तो T निकालना है, T माइनस mg मतलब कि 0.05 इंटू जी की जगह ले लेते हैं 9.8 इज इक्वल टू ma। m का वैल्यू फिर से 0.05 इंटू a का वैल्यू है 1.2, तो ये 1.2 से इंटू करना पड़ेगा। तो t का वैल्यू क्या आएगा, 0.05 इंटू 9.8 प्लस 0.05 इंटू 1.2। ठीक है, यहां से 0.5 कॉमन ले लो तो 0.05 और ब्रैकेट में आ जाएगा 9.8 प्लस 1.2। अब 9.8 और 1.2 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारा जो t है वो क्या आ रहा है, 0.05 इंटू 11। तो इसको आप दोनों को इंटू करोगे तो ये आएगा 0.55 न्यूटन। तो जो ए क्वेश्चन है, जब एलिवेटर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस केस में जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग पर वो है 0.55 न्यूटन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, गोस विद डी एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गोस अप विथ डी एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, डी एक्सिलरेट हो रहा है, इसका मतलब कि ये माइनस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर तो क्वेश्चन सेम रहेगा, यहां पर ये माइनस आ जाएगा बी वाले केस में। ठीक है, सेम चीज एक करोगे, यहां पर ये फिर से इक्वेशन सेम रहेगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि गोस अप विथ डी एक्सिलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सिलरेशन मतलब कि जो एक्सिलरेशन है उसमें क्या लगा दो आप, माइनस ले लो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सेम है, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला फिर से लगाओगे तो टी माइनस एम की जगह अगेन 0.05 इंटू जी की जगह 9.8 और ये क्या हो जाएगा, एम की जगह 0.05 और ए की जगह माइनस 1.2। तो यहां से टी क्या आ जाएगा, 0.05 इंटू 9.8 और ये माइनस में 0.05 इंटू 1.2। ठीक है, तो यहां से 0.05 कॉमन ले लो तो 0.05 कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 9.8 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 0.05। अब 9.8 माइनस 1.2 करोगे तो ये आएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 8। 8.6 इंटू 0.05, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.43 न्यूटन, ये आ जाएगा टेंशन। तो सेकंड केस में जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.43 न्यूटन। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में क्या बोला गया, गोस अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि उसके पास कोई एक्सिलरेशन नहीं है। यहां पर ये जो एक्सिलरेशन होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज यहां पर आने वाला है चेंजेस क्वेश्चन नंबर सी में। यहां पर इसका एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सिलरेशन जब 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, T इक्वल टू एम जी।
तो t इज इक्वल टू 0.05 इंटू जी का वैल्यू 9.8। इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो ये आता है 0.49 न्यूटन। तो सी वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.49 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन। डी क्वेश्चन में क्या बोला है, गोज डाउन विथ एक्सिलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वाले केस में क्या बोला है, ये एलिवेटर नीचे जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां पर नीचे एक्सिलरेशन है इसके पास 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। डी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर देखो इक्वेशन क्या लिखोगे, जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन होता है उसको पहले लिखो, फिर माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी करोगे तो 0.05 इंटू जी की जगह 9.8 माइनस टी इज इक्वल टू 0.05 इंटू ए की जगह 1.2। तो यहां से टी को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 0.05 इंटू 9.8 और ये इधर जाके माइनस 0.05 इंटू 1.2 इज इक्वल टू टी। 0.05 कॉमन ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में आएगा 9.8 माइनस 1.2 इज इक्वल टू टी। तो टी हमको क्या मिल रहा है, 0.05 इंटू 9.8 माइनस 1.2। तो टी इज इक्वल टू मिलेगा 0.05 इंटू 8.6। इसके पहले जो सॉल्व किए थे, इसके पहले के पहले वही वाला क्वेश्चन है, 0.05 इंटू 8.6 करोगे तो ये आता है 0.43 न्यूटन। ये टी का वैल्यू हो जाएगा डी ऑप्शन में। अब नेक्स्ट एफ देखते हैं, नेक्स्ट ई देखते हैं। ई में क्या बोला है, गोज डाउन विथ डी एक्सिलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये नीचे जा रहा है डी एक्सिलरेशन से, मतलब कि ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस हो जाएगा तो क्या चेंजेस आएगा उसको देखते हैं। यहां से देखो फिर से इक्वेशन लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहां पर ए माइनस ए लेना है, माइनस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम जी 0.05 इंटू 9.8 माइनस टी इज इक्वल टू 0.05 इंटू यहाँ पर ए की जगह माइनस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 9.8 और ये करोगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा 0.05 इंटू 1.2 इज इक्वल टू टी। 0.05 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा 9.8 प्लस 1.2 इज इक्वल टू टी। तो 9.8 प्लस 1.2 कितना होता है, 11। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.05 इंटू 11 और ये आपको मिलेगा 0.55 न्यूटन। ये टेंशन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका ई क्वेश्चन, ई नंबर का प्रॉब्लम था ये। अब देखते हैं एफ। एफ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब आएगा ये नीचे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, mg इक्वल टू टी। ठीक है, तो mg 0.05 इंटू 9.8 इज इक्वल टू टी। इन दोनों को इंटू करोगे तो आएगा 0.49 न्यूटन इक्वल टू टी। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 0.49 न्यूटन टी का वैल्यू। तो आई होप आपको ये सभी केस समझ में आया होगा। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही बात को घुमा फिरा के 2-3 बार पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर
the elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop. The maximum and the minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deacceleration are the same, find first the true weight of the person and second the magnitude of the acceleration. Take g is equal to 9.9 meter per second square. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के अंदर एक वेटिंग मशीन रखा गया है, ठीक है, और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, पहले एक्सेलरेट होता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, फिर डी एक्सेलरेट होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वेट ये वेटिंग मशीन जो रिकॉर्ड करता है वो है 72 kg और मिनिमम वेट जो रिकॉर्ड करता है वो क्वेश्चन में गिवन है 60 kg। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसका ट्रू वेट क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस आदमी का मास m है और यही मास m हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, वेटिंग मशीन बेसिकली मेजर क्या करता है, ठीक है। सपोज आप किसी एक वेटिंग मशीन पर खड़े होते हो, ठीक है, ये एक वेटिंग मशीन है, यहां पर आप अपना वेट नॉर्मल डेली लाइफ में अपना वेट नापने के लिए इस वेटिंग मशीन में खड़े होते हो, है ना। कुछ इस टाइप का रहता है वेटिंग मशीन, यहाँ पर रीडिंग दिखाता है 72 kg 30 kg। तो ये जो वेटिंग मशीन है वो क्या मेजर करता है, बेसिकली जो आप नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाते हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स लगता है उसी को ये वेटिंग मशीन मेजर करता है। सपोज ये वेटिंग मशीन आप पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगा रहा है और आप इस पर सेम न्यूटन के थर्ड लॉ से n नीचे लगा रहे होगे वेटिंग मशीन पर, तो वेटिंग मशीन इस n के वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। यही n का वैल्यू आपको बताएगा कि आपका वेट कितना है और ये वेटिंग मशीन फिर n के वैल्यू को g से डिवाइड करके उसका वैल्यू आपको kg में शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखो पहले केस में जब ये एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग, या फिर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो एलिवेटर जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये वो आदमी है जो यहां पर वेटिंग मशीन में खड़ा हुआ है। मान लेते हैं एलिवेटर जो है ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन भी हम लोग ए लेंगे और डी एक्सेलरेशन के केस में माइनस ए ले लेंगे। तो ये जो आदमी खड़ा हुआ है वहां पर ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब इस आदमी का अगर एफबीडी देखेंगे तो इधर ये नीचे इस पर mg फोर्स लग रहा होगा और दूसरा इस वेटिंग मशीन में होने की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब आप यहां पर इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस mg इक्वल टू ma। यहां पर उस फोर्स को पहले लिखा जाता है जो कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो ताकि नेट फोर्स निकले। नेट फोर्स हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg प्लस ma। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहां पर जो n आएगा यही n जो है मैक्सिमम वेट होगा, याद रखना। ये जो आ रहा है ये क्या है, मैक्सिमम वेट, क्लियर है। और मैक्सिमम वेट क्वेश्चन में गिवन है 72 kg, तो इसका मतलब हो जाएगा 72 kg में है, उसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, जी से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 9.9 से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा mg प्लस ma। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब सेकंड केस देखते हैं। व्हेन एलिवेटर इज डीएक्सिलरेटिंग, ठीक है। तो इस केस में फिर से देखो इस आदमी को ध्यान से, तो डीएक्सिलरेट हो रहा होगा तो एक्सिलरेशन माइनस ए ले लेते हैं, तो इस आदमी के पास भी माइनस ए होगा, इसका नीचे लग रहा होगा mg, फिर से n ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर फिर से आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, n माइनस mg इक्वल टू माइनस ma। तो यहां से n इक्वल टू मिलेगा mg माइनस ma, और ये जो वेट है इस टाइम पर, ये वेट मिनिमम होगा, देख लो यहाँ पर mg माइनस ma, तो mg में से कुछ कम हो रहा है तो ये मिनिमम वेट देगा हमको, यहाँ पर प्लस हो रहा था तो ये मैक्सिमम वेट देगा, तो यही आपके मिनिमम वेट के इक्वल होगा। मिनिमम वेट क्वेश्चन में दिए गए 60 kg है, तो 60 इंटू जी करोगे तब ये फोर्स में कन्वर्ट होगा, इक्वल टू mg माइनस ma। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी डेटा को रफ कर देते हैं ताकि इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमको सबसे पहले तो m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू देखो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो ma से ma कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा आपको 2mg, और इधर मिलेगा 72 इंटू 9.9 प्लस 60 इंटू 9.9, ठीक है। यहां से इसको ले लो 2mg इक्वल टू 9.9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 60 इंटू 9.9, तो यहां से देखो m इक्वल टू क्या मिलेगा, 72 प्लस 60, ये हो जाएगा 2 और 132 इंटू 9.9, और यहां से mg नीचे आ जाएगा, मतलब 2 और g का वैल्यू है 9.9, तो ये 9.9 से 9.9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये m का वैल्यू 66 kg आ जाएगा। यही मास उसका ट्रू मास है, जो आदमी जो है उसका ट्रू मास 66 kg है, तो ये जो पहला क्वेश्चन था A, उसका आंसर हो जाएगा 66 kg। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्सिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इस m का जो वैल्यू है इसको आप पहला इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, आपको आंसर पता चल जाएगा A का। तो सपोज इसको मैं रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ m ऑन इक्वेशन 1, तो यहां से देखो ये हो जाएगा mg मतलब कि 66, g का वैल्यू 9.9 प्लस ma, m का वैल्यू अगेन 66 इंटू a,
इज इक्वल टू 72 इंटू 9.9। तो यहां से देखो हमको 66A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको यहीं पर रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो ये मिलेगा 72 इंटू 9.9 माइनस 66 इंटू 9.9। ठीक है, तो यहां से देखो A का वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो यहां से देखो क्या मिल रहा है, यहां से देखो क्या मिल रहा है, 66A इज इक्वल टू 72 माइनस 66, यहां से 9.9 को कॉमन ले लेते हैं, तो A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 9.9 डिवाइड बाई 66। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 11 6 जा 11 9 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो ये आ रहा है 9/10, मतलब कि 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर m जो ट्रू वेट था पहला क्वेश्चन, उसका आंसर आ गया 66 kg, और एक्सिलरेशन का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे वो एलिवेटर एक्सिलरेट हुआ, वो वैल्यू है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हुआ, और इसी एक्सिलरेशन से एलिवेटर डी एक्सिलरेट भी हो रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g/10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट, और इस एलिवेटर में यहां पर एक रीडिंग मशीन है जो कि मास रीड करेगा, और यहां से एक पुली लगा हुआ है, और इस पुली से एक तरफ एक मास है और दूसरी तरफ दूसरा मास है। यहां पर ये जो एलिवेटर है ये g/10 इस एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हमको बताना है ये जो रीडिंग मशीन है वो रीडिंग मशीन कितना मास रीड करेगा, वो हमको बताना है। क्वेश्चन में ये वाला जो मास है इसको दिया गया 1.5 kg, और ये वाला जो मास है इसको दिया गया है 3 kg। क्लियर है, तो देखो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। देखो इस टाइप का रीडिंग मशीन आता है जिसमें आप लटका दो किसी भी चीज को, तो ये आपको रीडिंग बता देता है कि वो इतना केजी है या इतना केजी है। बच्चों को अक्सर ऐसे ही, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे 1 किलो 2 किलो 3 किलो के, तो उनको ऐसे लटका के नापा जाता है, इस टाइप का रीडिंग मशीन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये रीडिंग मशीन क्या रीड करेगा, जो यहां पर उस पर फोर्स लग रहा होगा वही रीड करेगा। ठीक है, और उस फोर्स को अगर वो जी से डिवाइड कर देता है तो मास केजी में उसको पता चल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पुली के डायग्राम को देखो, ये वाला मास है 1.5 kg का, और ये वाला मास है 3 kg का, और यहां पर ऊपर ऐसे ये लटका हुआ है यहां से। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा सिस्टम इस एलिवेटर के अंदर है, और ये एलिवेटर ऊपर एक्सिलरेट हो रहा है g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से। तो पहला तरीका तो ये है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पुली को, इस पूरे सिस्टम को आप क्या दो, g/10 मीटर पर सेकेंड का एक्सिलरेशन ऊपर की ओर दे दो, तो इसको भी g/10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर एक्सिलरेशन मिल जाएगा, और इसको भी g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन ऊपर की ओर मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। या फिर दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका कहां से बता रहा हूं मैं, बाहर के फ्रेम से अगर देख रहे हो तो बाहर के फ्रेम से देखोगे तो यहां पर कोई अगर ऑब्जर्वर है
तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, एलिवेटर पूरा ऊपर जा रहा है, तो उसको ये सारे चीजें भी, पुली भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये बाहर वाला अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो उसको वो दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा नजरिया इसको देखने का है, एक आदमी बिठा दो इस लिफ्ट के अंदर, ठीक है, यहां पर एक आदमी बिठा दो, यहां पर एक आदमी बिठा दो लिफ्ट के अंदर ही। तो लिफ्ट के अंदर के फ्रेम से अगर देखते हो, ये सेकंड नजरिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों नजरिए से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये सेकंड नजरिया है, मैं सेकंड नजरिए से इसको देखकर सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो इस आदमी को क्या दिखेगा, इस आदमी को केवल ये पुली ही दिखेगा, ठीक है, पुली और ये ब्लॉक, पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, ठीक है। तो इस केस में ये आदमी कहां पर है, एक एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है, एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है, मतलब देखो यहां पर ये जिस एलिवेटर में बैठा हुआ है वो G/10 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आदमी एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है। तो यहां पर क्या होगा, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको ये पता है कि ये एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है, तो ये जितने भी मासेस हैं उसको एक स्यूडो फोर्स लगा देगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, जिस भी एक्सिलरेटेड फ्रेम पर आप होते हो, सपोज इस पर आपको स्यूडो फोर्स लगाना है इस मास पर, तो इसका मास इनटू इस एलिवेटर का एक्सिलरेशन, और एलिवेटर के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं इस फ्रेम से बता रहा हूं, तो इसको एक स्यूडो फोर्स मिल जाएगा। कितना स्यूडो फोर्स मिलेगा, इसका मास 1.5 इंटू इस लिफ्ट का एक्सिलरेशन जो कि है G/10, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको ये फोर्स मिलेगा। सेकेंडली 3 kg का जो ब्लॉक है इसको भी इतना ही, इसका मास 3 kg इंटू ए क्या देना है, लिफ्ट का ए G/10, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। ये भी स्यूडो फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक को मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके इन दोनों का एफबीडी बनाते हैं। यहां पर सपोज टेंशन T है, तो यहां पर भी सपोज यहां पर भी टेंशन T आएगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। क्लियर है। अब इन दोनों का एफबीडी बना लो, एफबीडी बनाओ पहले ब्लॉक का, तो ये 1.5 kg है, नीचे इस पर लग रहा है पहला तो 1.5 G/10, और दूसरा फोर्स लग रहा है इसका mg 1.5 G हो जाएगा, और ऊपर टेंशन T, और ये ऊपर जा रहा होगा ए एक्सिलरेशन से। दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाओ 3 kg वाले का, यहां पर इस पर नीचे फोर्स लग रहा है 3G/10, और इस पर दूसरा फोर्स mg लग रहा होगा 3G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, और ये नीचे आ रहा होगा ए एक्सिलरेशन से। बस यहीं तक फिजिक्स है, बाकी तो आपको सिंपल मैथ्स करना है, और उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। और रही बात इस पुली को, देखो इस पुली का भी एक एफबीडी बना लो, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पुली का एफबीडी बनाना। तो इस पुली का एफबीडी बनाओगे, यहां पर बना रहा हूं, तो ये पुली को ऊपर देखो एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इधर है, इधर वाले स्ट्रिंग पर T फोर्स लग रहा है, इधर वाले स्ट्रिंग पर T फोर्स लग रहा है। तो इस वाले स्ट्रिंग पर ऊपर की ओर टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 2T। क्लियर है, इधर T इधर T, तो ऊपर दोनों का मिलाओगे तो ऊपर 2T फोर्स आ जाएगा। हमको बेसिकली यही फोर्स निकालना है 2T, मतलब कि पहले T निकाल लेंगे, उसके बाद उसको डबल कर देंगे 2T कर देंगे, तो हमको यहां पर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। और ये फोर्स निकालने से हमको इस स्प्रिंग यहां पर जो रस्सी है उस पर टेंशन पता चल जाएगा, उसको हम अगर G से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना रीडिंग आ रहा है इसमें वो पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला यहां से इक्वेशन लिखते हैं, देखो ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस 1.5 G/10 प्लस 1.5 G
इज इक्वल टू एम ए मतलब कि 1.5 ए। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो t माइनस ये 0.15 g हो जाएगा और ये 1.5 g हो जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 1.65 g इज इक्वल टू 1.5 ए। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। इस ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, 3g/10 प्लस 3g माइनस टी इक्वल टू 3a। यहां से देखो ये 0.3g हो जाएगा प्लस 3g मतलब कि 3.3g माइनस टी इक्वल टू 3a। क्लियर है? यहां से सबसे पहले यहां से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से क्या होगा उसको देखते हैं। 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करोगे, देखो यहां से t प्लस में है और यहां पर t माइनस में नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 3.3g और ये माइनस 1.6g आ जाएगा। तो 3.3g माइनस 1.65g इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1.5a, तो ये 4.5a हो जाएगा। अब 3.3g माइनस 1.65g करोगे तो ये 1.65g ही आएगा इक्वल टू 4.5a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 1.65g अपॉन में 4.5। क्लियर है? इसका मतलब जो a है इसको सॉल्व करो, 16g का वैल्यू 10 ले लो, तो 10 लोगे तो 16.5 डिवाइड बाई 4.5। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा 5 3 जा 5 3 जा, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 33/9, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो ये 11/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a का वैल्यू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस a के वैल्यू को यहां रख दो या फिर यहां रख दो, जहां भी आपका मन करता है। तो इस a के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, ये ऊपर का मिटा रहा हूं। तो देखो यहां से क्या आएगा, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 11/3 रख दो, तो ये आ जाएगा 3.3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू है 11/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.3g इस 11 को इधर ले आते हैं, माइनस 11 इक्वल टू टी को उधर भेजो, ये 3.3 इंटू जी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10, तो ये आ जाएगा 33 माइनस 11 इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 22 न्यूटन। ये आ गया टी का वैल्यू। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर हमने यहां पर एफबीडी बनाया पुली का, तो पुली पर ऊपर ये जो स्ट्रिंग है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 2T फोर्स लग रहा होगा। तो पुली पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है 2T का, ऊपर जो लग रहा है फोर्स ऊपर वाले स्ट्रिंग पर। ठीक है, तो अगर आप इस ये जो रीडिंग ले रहे हैं उस डिवाइस का अगर आप डायग्राम बनाओगे, यहां पर ये रीडिंग ले रहा है, ये ऊपर कनेक्टेड है ऐसे, नीचे ऐसे कनेक्टेड है, नीचे ये किससे कनेक्टेड है पुली से, तो पुली पर 2T फोर्स लग रहा है, तो सेम स्ट्रिंग है यहां पर, तो यहां पर भी 2T फोर्स लग रहा होगा। हमको इस 2T फोर्स का वैल्यू बताना है। यहां पर ये रीडिंग कितना कर रहा होगा, इसका रीडिंग कितना होगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग बाय मशीन केजी में रीडिंग कर रहा होगा, फोर्स से कितना रीड करेगा 2T न्यूटन में आएगा, उसको आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए जी से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टी का वैल्यू है 22/10, तो 2 इंटू 22 आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 4.4 केजी में आंसर आ जाएगा। तो ये जो रीडिंग मीटर लगा यहां पर जो रीड कर रहा है कि कितना केजी होगा, तो ये रीड करेगा 4.4 केजी। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाकर आप बाहर से इसको ऑब्जर्व करते तो उतना ही एक्सीलरेशन इसको दे देते, ए एक्सीलरेशन जो g/10 है, इसको भी ऊपर की ओर एक्सीलरेशन दे देते
g/10 का। उसके बाद कहानी आगे सेम रहता है, ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जाता, a एक्सीलरेशन से नीचे जाता। तो ये दूसरा कहानी, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको ये वाला कहानी समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको आसानी से अवेलेबल हो। क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant k is equal to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, एक मास है 2 kg का, वो सीलिंग से एक स्प्रिंग से लटका हुआ है। ठीक है, ये 2 kg का मास है। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है क्वेश्चन में गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहा होगा, उसके बाद जब 2 kg का जब ब्लॉक आप इस पे लटका दोगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ है, इस केस में x इलोंगेशन है। यहां पर इस केस में जो इलोंगेशन है वो x है, तो x इलोंगेशन है यहां पर। ठीक है, नेचुरल लेंथ में रहा होगा, जब इसको 2 kg को लटकाओगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इलोंगेट होगा। तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में इलोंगेशन x है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है, इस पर 1 kg का और मास ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें अगर आप 1 kg का और मास ऐड कर दोगे तो ये और नीचे आ जाएगा और इलोंगेट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड सिचुएशन भी देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां पर ये टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 kg। 2 kg ऑलरेडी था, 1 kg इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 3 kg हो जाएगा। तो इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट k तो चेंज नहीं होगा, ये 100 न्यूटन पर मीटर ही रहेगा। ठीक है, यहां पर जो इलोंगेशन है, मान लेते हैं कि 1 kg ऐड करने पर L लेंथ और एक्सटेंड हो जाता है, L लेंथ और इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, पहले ये x इलोंगेट था और 1 kg का जब मास ऐड कर रहे हो तो मान लेते हैं कि L और इलोंगेट हो रहा है। तो इस केस में टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ से टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, x प्लस L इलोंगेशन इस केस में। ठीक है, देखो बेसिकली हो क्या रहा होगा, अगर आप इसको ध्यान से समझे और क्लियरली अगर इसका दिमाग में पिक्चर बनाना चाहते हैं तो देखो यहां पर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग रहा होगा, ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, ये इसका सपोज नेचुरल लेंथ है। पहले वाले केस में क्या हुआ होगा, पहले वाले केस में ये नेचुरल लेंथ से अपने ये x इलोंगेट हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस में क्या हुआ होगा, यहां से यहां तक ऑलरेडी x इलोंगेट था, ये और L लेंथ इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, यहां तक। तो इस सिचुएशन में टोटल इलोंगेशन कितना आ जाएगा, x प्लस L। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर देखो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर FBD बनाओगे इस ब्लॉक का, तो यहां पर देखो नीचे की ओर इसका mg लग रहा होगा, mg क्या हो जाएगा 2g, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा kx। ठीक है, इस केस में भी सेकंड वाले केस में mg लग रहा होगा नीचे, और ऊपर क्या लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा k, और इलोंगेशन इस केस में इलोंगेशन x प्लस l है। तो पहले वाले सिचुएशन से आपको मिल जाएगा kx इक्वल टू 2g। ठीक है, और दूसरे वाले केस से आपको मिल जाएगा k x प्लस l इक्वल टू 3g।
ठीक है, हमको एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो सेकंड वाले इक्वेशन में इसको क्या लिख सकते हो आप, के एक्स प्लस के एल इज इक्वल टू 3g। अब यहां से के एक्स का वैल्यू 2g है, इस के एक्स के वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर जब आप पुट करोगे के एक्स के वैल्यू को तो क्या मिलेगा, देखो के एक्स का वैल्यू है 2g, यहां पर पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2g प्लस के एल इज इक्वल टू 3g। तो के एल इक्वल टू मिलेगा, इस 2g को उधर भेजोगे तो 3g माइनस 2g g मिल जाएगा। तो एल आपको मिलेगा g बाई के। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और के का वैल्यू आ जाएगा 100। तो ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो जब आप 1 kg का मास और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उस पर, तो जो इलोंगेशन है वो 0.1 मीटर का है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये क्वेश्चन नंबर 17 का ही आगे वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 वाला जो वीडियो है उसको आप पहले जाकर जरूर देखें, तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने किया था वो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप with an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द इलोंगेशन। ठीक है, बस यहां पर एक चीज चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चेंज हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने समझाया था कि क्या क्या चीज है, वही पूरा कहानी सेम है ना। बस ये जो है इसको हमको एक एलिवेटर में रख देना है। तो ये कहां पर आ गया, ये पूरा सिस्टम एक एलिवेटर के अंदर आ गया है। ठीक है, ये एलिवेटर है और ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो सपोज पहले वाले केस में इलोंगेशन x है और दूसरे वाले केस में इलोंगेशन l है। ये पूरा कहां पर है, ये लिफ्ट के अंदर। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप, तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो अगर ये सिस्टम लिफ्ट के अंदर हो जाएगा, तो लिफ्ट के अंदर हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा ऊपर की ओर इसका, और यहां पर भी इसका एक्सीलरेशन आएगा ऊपर की ओर। ठीक है, बस यही कहानी चेंज होगा, बाकी तो सेम है। एक्सीलरेशन क्या आएगा, जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन इसका होगा। तो यहां पर लिफ्ट का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां पर ऊपर इसको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर सेकेंड सिचुएशन में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसको ऊपर एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को जरूर देखें आप। ठीक है, अब यहां पर आप इक्वेशन क्या लिखोगे, इस ब्लॉक को देखो 2 kg वाले ब्लॉक को, ऊपर फोर्स है kx, नीचे फोर्स है 2g, तो kx माइनस 2g इक्वल टू ma। तो 2 इंटू 2, m है 2 और एक्सीलरेशन है 2, तो यहां से kx आ जाएगा आपका, उधर चल देगा 2g प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये आ जाएगा 2g, g का वैल्यू 10 रख दो, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। kx का वैल्यू 24 आ गया। यहां से देखो सेम क्वेश्चन, ऊपर जो फोर्स है वो k x प्लस एल है, नीचे फोर्स है 3g, तो k x प्लस एस माइनस 3g इज इक्वल टू 3 मास है इंटू एक्सीलरेशन 2 है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, k x प्लस एल, इसको ओपन कर लो तो ये आ जाएगा k x प्लस के एल इज इक्वल टू 3g प्लस 3 इंटू 2, तो 3g हो जाएगा 30 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये आपको मिलेगा 36। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में kx का वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहां से kx का वैल्यू क्या है 24। अब इस kx का वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा।
तो यहां से आ रहा है के एक्स प्लस के एल इज इक्वल टू 36। के एक्स का वैल्यू 24 आपको रखना है, यहां पर 24 रख दो, प्लस के एल इज इक्वल टू 36। तो यहां से के एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24, 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 करोगे तो 12 आएगा, ये के एल के इक्वल हो जाएगा। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 12 बाई के का वैल्यू क्वेश्चन में 100 दिया गया, तो यह आ जाएगा 12 बाई 100। और 12 बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.12। तो एल का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 0.12 मीटर। क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.12 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप शुरू से पहले क्वेश्चन से आप अगर क्वेश्चन को वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो जाके धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सभी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ बॉयंसी exerted by the atmosphere on a balloon is B, capital B, in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass capital M and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity V. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक बलून है और इस बलून से एक मास कैपिटल एम अटैच है, ठीक है। और ये जो बलून है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है, ठीक है। इस पर बलून पर एक बायंसी फोर्स, कांस्टेंट बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है जिसका वैल्यू है कैपिटल बी। तो वही फोर्स यहां पर इस मास m पर भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो यहां पर देखो कैपिटल बी ऊपर लग रहा है। अब जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन किधर रहेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन की वजह से जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। इसका मास कैपिटल एम जी नीचे की ओर लगेगा। तो ये पूरा कहानी है पहले सिचुएशन में। और क्वेश्चन में और क्या चीज कहा गया है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एफ ए इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन मिलेगा। और दूसरा चीज यहां से देखो क्या मिल रहा है, नीचे फोर्स है एम जी, कैपिटल एम जी, और ऊपर का टोटल फोर्स है बी प्लस एफ ए का वैल्यू रख दो तो एम जी इक्वल टू कैपिटल बी प्लस एफ ए का वैल्यू के वी है, यहां से के वी आ गया। तो यहां से देखो m का वैल्यू क्या मिल रहा है, कैपिटल B प्लस के वी अपॉन में g, ये आपको कैपिटल M का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन देखो, हमको क्या कहा जा रहा है, इस मास m में से कितना मास हम लोग रिमूव कर दे कि ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दे v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से। तो सेकंड सिचुएशन देखो, सेम बलून है, यहां पर मान लेते हैं कि यहां से कुछ मास रिमूव करने के बाद जो मास बचा है वो मास स्मॉल एम है, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये v वेलोसिटी से जो कि कांस्टेंट है उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी जो बायंसी फोर्स है वो ऊपर लगेगा, यहां पर mg फोर्स आएगा, स्मॉल mg नीचे की ओर। और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ड्यू टू एयर, जो एयर फ्रिक्शन है इस पर नीचे की ओर लगेगा एफ ए। क्लियर है यहां तक का कहानी। तो यहां से देखो, यहां से क्या लिख सकते हो, एक डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू दूसरे डायरेक्शन का फोर्स, एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू बी। तो यहां से देखो एफ ए का वैल्यू है के वी, यहां से हमने निकाला था के वी प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू बी। हमको स्मॉल एम का वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल एम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बी माइनस के वी
बाई जी बी माइनस के वी, और इस जी को नीचे लाओगे तो यहां पर नीचे आ जाएगा। ये स्मॉल एम का वैल्यू मिल गया। ये स्मॉल एम क्या है, जब हमने इसमें से कुछ मास रिमूव कर दिया तब जो मास बचा है उसका वैल्यू है। तो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि कितना मास हमको रिमूव करना है। तो कितना मास हमको रिमूव करना है, पहले कितना मास था कैपिटल एम, अब कितना मास है स्मॉल एम। तो कितना मास रिमूव हुआ होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो देखो यहां पर मास टू बी रिमूव्ड, इसका वैल्यू क्या है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कैपिटल एम यहां से लिखो बी प्लस के वी बाई जी, और स्मॉल एम यहां से लिखो माइनस स्मॉल बी माइनस के वी बाई जी। यहां से जी जी एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा जी, ऊपर में आ जाएगा बी प्लस के वी माइनस बी प्लस के वी। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 के वी बाई जी। अब यहां पर देखो ये k जो है ना, ये हमको पता नहीं है, हमने तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा था। तो आंसर तो ये नहीं होगा, है ना। आंसर के लिए इस k को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये इक्वेशन आया था कैपिटल M इज इक्वल टू बी प्लस के वी बाई जी। यहां से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो इसको और क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल टू इस g को इससे और इससे डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा b बाई जी प्लस के वी बाई जी। तो यहां से देखो के वी बाई जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m माइनस बी बाई जी। तो के वी बाई जी की जगह आप ये पूरा चीज रख सकते हो। तो यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, 2 के वी बाई जी की जगह ये रख दो m माइनस बी बाई जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी। इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाए कांस्टेंट वी वेलोसिटी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g by 6? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका मास m है। ये एक वाटर में डूबा हुआ है, डीप इनसाइड, ठीक है। ये वाटर के अंदर ऐसे डूबा हुआ है और ये जो है g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये पहला सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस ब्लॉक M में कितना सैंड ऐड कर दिया जाए, इस ब्लॉक M में कितना सैंड ऐड कर दिया जाए कि ये g/6 से नीचे की ओर मूव करे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बॉक्स है हमारा, सेम बॉक्स। इस बॉक्स में हमने कुछ सैंड ऐड किया, कुछ सैंड ऐड करोगे तो इसका मास जो है चेंज हो जाएगा। तो मास मान लेते हैं सपोज m डैश हो गया, यह भी वाटर के अंदर है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये g/6 से नीचे आ रहा है। क्लियर है यहां तक। पहले वाले सिचुएशन में g/6 से ऊपर जा रहा था। उसके बाद हमने सेकंड सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ सैंड ऐड किया, इसमें इस प्लास्टिक बॉक्स में कुछ सैंड ऐड किया जिससे इसका मास m डैश हो गया और ये ब्लॉक जो प्लास्टिक बॉक्स है वो g/6 से नीचे जाना स्टार्ट हो कर दिया। यहां पे अगर आप दोनों मास को कंपेयर करोगे तो जो m डैश है वो ग्रेटर देन m होगा
क्योंकि प्लास्टिक बॉक्स था m मास का, उसमें हमने सैंड ऐड किया है, तो सैंड ऐड करोगे तो मास m डैश हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला मास ज्यादा होगा m डैश। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन को देखो। अगर फर्स्ट सिचुएशन को देखते हो तो यहां पर देखो क्या क्या चीजें मिलेगा आपको। पहला चीज तो नीचे यहां पर mg लग रहा होगा, ठीक है, और वाटर की वजह से याद रखना वाटर एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है, तो यहां पर वाटर की वजह से थ्रस्ट फोर्स आ रहा होगा, उसको हम लोग ले लेते हैं u ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है g/6 ऊपर की तरफ। ये थ्रस्ट फोर्स का कहानी आप आगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि यहां पर जब आप वाटर में रख रहे हो तो एक थ्रस्ट फोर्स वाटर की वजह से ऊपर आएगा इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, एक बलून था, बलून पर बायंसी फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और बलून क्या था, हवा में था। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि वाटर में रखा गया है, तो ये सिमिलरली सेम है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो कॉन्सेप्ट अगर आप एक का पकड़ते हैं तो दूसरा वाला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, u माइनस एम जी इक्वल टू एम g/6। यहां से देखो u इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, mg/6 प्लस mg। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, और यहां पर क्या आएगा mg प्लस 6mg इज इक्वल टू u। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7mg/6। तो यहां से अगर पहला चीज तो ये u का वैल्यू भी आगे हमको काम आएगा। यहां से हमको m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो m का वैल्यू हो जाएगा 6u/7g। ये 7 है, तो m का वैल्यू हो जाएगा 6u/7g। ठीक है, अब दूसरा वाला सिचुएशन देखो, दूसरे वाले सिचुएशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले सिचुएशन में इधर नीचे लग रहा होगा m डैश g, ऊपर लग रहा होगा थ्रस्ट फोर्स u, तो इसका इक्वेशन आप लिखोगे m डैश g माइनस u इक्वल टू m डैश g/6। तो यहां से इस m डैश वाले टर्म को इधर ले आओ, u को उधर भेजो, तो m डैश g प्लस m डैश g/6 इक्वल टू u। तो यहां से m डैश 6m डैश g प्लस m डैश g अपॉन में 6 इक्वल टू u। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 5m डैश g बाई 6 इक्वल टू u। तो यहां से m डैश का वैल्यू क्या मिलेगा 6u/5g। ठीक है, ये m डैश का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और ये m का वैल्यू मिल गया। हमको क्या बताना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है हमको अमाउंट ऑफ सैंड बताना है टू बी एडेड इस प्लास्टिक बॉक्स के ब्लॉक्स पर, जिससे ये ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो अमाउंट हमने कितना ऐड किया होगा वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, m डैश माइनस m। तो करते हैं, देखो तो अमाउंट ऑफ सैंड या फिर मास ऑफ सैंड टू बी एडेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m डैश माइनस m। m डैश का वैल्यू यहां से ले लो 6u/5g, और m का वैल्यू यहां से ले लो 6u/7g। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 6u/g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 6u/g एलसीएम आ जाएगा 35, ऊपर आएगा 7 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 आएगा यहाँ पर, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, तो 12u अपॉन में 35g ये अमाउंट हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये u का वैल्यू क्या आया था 7mg/6, यहां पर इस u का वैल्यू रख दो, तो
12/35G इंटू यू का वैल्यू है 7mg/6, ये रख दो, इसको सिंपली सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो, ये 6 1 जा, ये 6 2 जा, जी से जी कैंसिल, 7 1 जा 7 5 जा, तो यहां से क्या बचा 2/5m, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना सैंड ऐड करना है 2/5m स्मॉल m, तो इतना सैंड ऐड करोगे तो वो जो प्लास्टिक बॉक्स है वो g/6 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा सॉल्यूशन। ये तो सिंपल मैथ्स है, आपको केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ओके।